सब बंद कर दिए, डायग्राम जो बनाए थे यही सब था, और कुछ मेथड्स भी बताए थे मैंने आपको, वो मेथड्स भी देख लेते हैं। ये सब मेथड्स बताए थे। लेकिन बात थी यहाँ पर, अभी हमने सिर्फ बात करी थी, किसकी बात करी थी, सिर्फ मैप इंटरफेस की बात की थी। अभी तक जो ये बात की है हमने, वो सिर्फ इसकी बात की है। ठीक, अभी तो ये भी बात करनी है, हैश मैप की भी बात करनी है। हैश मैप में क्या है, कैसे है, क्या उसका कंस्ट्रक्टर बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये सब क्लियर है। जब मैं हैश मैप की बात करूंगा तो दोनों आपकी कंपैरिजन भी बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है, हैश मैप और हैश टेबल का, हैश मैप और हैश टेबल का। चलिएगा आगे बढ़। नींद आ रही है, आवाजें तो आ रही हैं। हम्म, एक और मेथड हुआ करता था हमारा इसके अंदर, कौन सा, क्लियर, जो कि सर ने बताया था। क्लियर नाम का एक मेथड है हमारे पास, जो कि आपका क्या रिटर्न करता है, क्लियर मेथड वहां पर भी क्या रिटर्न करता था, वाइड। क्लियर मेथड भी वहां पर वाइड रिटर्न करता था। ठीक है, और मेथड है हमारे पास की सेट, जो रिटर्न करेगा क्या, बात आ गई अगर सेट की, तो कीज का सेट बना के रिटर्न कर देगा। क्लियर है। और हमारे पास मेथड हुआ करता था क्या, वैल्यूज। वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट हो सकती हैं, तो वो क्या निकल के लाएगा, कलेक्शन। वो निकल के लाएगा हमारा क्या, ये सब मेथड है किसके, मैप इंटरफेस के। अभी हम हैश मैप की बात नहीं कर रहे, अभी केवल यही तक था ना। हाँ बस ये यहाँ लिखवा देते हैं। ठीक, वो निकाल के लाएगा क्या, आपका वैल्यूज। ठीक, एक आपको बताया था एंट्री सेट, जो बोल के गया था मैं अभी, ये भी निकाल के क्या लाएगा, जब सेट की बात आ गई तो ये भी लाएगा केवल केवल और केवल सेट। ठीक, और कितने हो गए, यही है लगभग। ये इसके मैप इंटरफेस के आपके सारे क्या हैं, मेथड। हर एक की और वैल्यू को बोला जाएगा एक सिंगल एंट्री, हर एक की और वैल्यू को बोला जाएगा सिंगल एंट्री। तो अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप क्या कहता है, कंसीडर अ ग्रुप ऑफ की एंड वैल्यू एज अ सिंगल एंट्री और सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है। अब आता है दूसरी बात, यानी कि हम अब इसकी बात करेंगे, हैश मैप। उसके मेथड तो हो गए, और वो इंटरफेस है, उसका कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता, कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता तो मेथड भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसके मेथड इंप्लीमेंटिंग क्लास करेगी इस्तेमाल, और वो है आपकी हैश मैप, लिंक हैश मैप, ये सब है। क्लियर है। चलिएगा एक और नोट पैड ऑन करते हैं, और ये है ही नोट पैड। ठीक, दिख रहा है हैश मैप। हैश मैप का जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हाश टेबल में डुप्लीकेट्स अलाउ हैं, duplicates value can be, या duplicates values are allowed
तो की अलाउड नहीं है, वैल्यू आपकी अलाउ हो सकती है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है या नहीं? क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन हैश कोड ऑफ किसका? कीज का। हैश कोड ऑफ कीज का हैश कोड बनाता है ये। ठीक, इसमें हेट्रोजीनियस जा सकते हैं या नहीं? हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट are allowed for both keys and values। heterogeneous कीज और वैल्यू दोनों के लिए अलाउ हैं। ऐसा नहीं है कीज हमेशा, जो मैंने एक डायग्राम बनाया था 101 102 ही आएगा। आप कीज में श्याम राम नाम कुछ भी आप डाल सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा हो, स्ट्रिंग टाइप की चीजें भी डाल सकते हो। हेट्रोजीनियस अलाउ है इसलिए। ठीक है, अब इसके अंदर नल इंसर्शन कीज के लिए अलाउ है। यस, बट ओनली वंस, क्योंकि कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्या वैल्यू के लिए है? क्या वैल्यू नल इंसर्शन वैल्यू के लिए है? नल इंसर्शन अलाउड फॉर वैल्यूज, वैल्यूज के लिए है। तो क्या इसके लिए भी केवल एक बार? नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम। डुप्लीकेट अलाउ है तो एनी नंबर करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? एनी नंबर ऑफ और टाइम। और दूसरी बात, इसके ही बिहार पे वो भी नहीं कर रहा। हैश कोड करके इंसर्शन ऑर्डर वैल्यूज तो डुप्लीकेट्स कर ले या जैसे भी कर ले। क्लियर है? अब बात आती है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाए? जहाँ हम एडिंग और रिमूविंग ज़्यादातर कर रहे हैं, या फिर जहाँ हम सर्चिंग यानी कि ट्रैवर्सिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ हम सर्च ऑपरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ ये बहुत फास्ट काम करेगा। क्यों? सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, की डाला डायरेक्ट हिट मारेगा, वैल्यू ले आएगा। जैसे वहाँ इंडेक्स डालते थे, डायरेक्ट हिट करता था, उस इंडेक्स से बिहाफ पे वैल्यू ले आता था ना। तो यहाँ भी कीज डाला, सर्च किया, डायरेक्ट उसने उस कीज के बिहाफ पे हिट मारा और वैल्यू ले आया। तो सर्च ऑपरेशन जहाँ पर हमारा रेगुलरली या पेरिडिकली ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ आप मैप को आप प्रेफरेंस पहले देंगे। क्लियर है? किसी को कोई इशू है? जहाँ पर ऐड और रिमूव हो रहा है वहाँ आप मैप को उतनी वरीयता नहीं देंगे, क्योंकि कर देगा पर उतना फास्ट नहीं है। कर तो देगा, करने को तो कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, चलिएगा। अब आता है वही इंटरव्यू वाला क्वेश्चन कि हैश टेबल और हैश मैप में क्या फ़र्क है। ठीक, इसी पे ही कर लेते हैं। कहाँ गया वो? ये रहा, सब तो हटा देता हूँ। हैश मैप और हैश टेबल, ये दो हैं हमारे पास, हैश मैप और हैश टेबल। और हैश मैप की अगर मैं बात करता हूँ, तो हैश मैप का कोई सा भी मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। नो मेथड इज सिंक्रोनाइज, SED या ZED, बस ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, स्पेलिंग वही रहती है। ठीक, बट बात करते हैं हैश टेबल की। अच्छा, इन दोनों में से लेगेसी कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? तो हैश टेबल के सारे मेथड क्या हैं? सिंक्रोनाइज हैं। अच्छा, इसके सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या ये थ्रेड सेफ होगा? हाँ, अरे भाई नो सिंक्रोनाइज लिखा है, मतलब कोई भी आओ चल जाओ, कोई भी आओ एग्जीक्यूट हो जाओ, कोई नियम कायदा कानून नहीं है। तो क्या ये थ्रेड सेफ होगा? नो सेफ। तो क्या थ्रेड सेफ है? नहीं है। अच्छा, सिंक्रोनाइज भी नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग अलाउ करेगा? मल्टी थ्रेडिंग इज
मल्टी थ्रेडिंग इज अलाउ। ये मैं जानबूझ के लिखवाता हूँ ताकि 3 पॉइंट तो कम से कम बन जाएं। जो भी कोई चीज़ नॉन सिंक्रोनाइज होगी वो थ्रेड सेफ भी नहीं होगी और मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर अलाउ होगी। अब जब मल्टी थ्रेडिंग अलाउ होगी तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस इज हाई या लो? क्यों भाई? मल्टी थ्रेडिंग अलाउ है तो कोई भी आओ प्रोसेसर को पाओ और एग्जीक्यूट कर दो। मल्टी थ्रेडिंग अलाउ है और परफॉर्मेंस वाइज हाई हो जाएगा। जब परफॉर्मेंस वाइज हाई हो जाएगा तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज ये सेफ है या नहीं? सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए ये नॉट सेफ। यहाँ पर डेडलॉक आने के चांसेस हैं। वही एक ने ऑक्यूपाई कर लिया प्रोसेसर को, दूसरा दे नहीं रहा। समझ गए? एक ने ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरा उसको दे नहीं रहा, तो दोनों ही वेट करने में बैठे हैं और भैया आगे काम बढ़ेगा नहीं। क्लियर है? अब इसी के अपोजिट बना लो। इधर आ गया आपका नॉन सिंक्रोनाइज, यहाँ नो थ्रेड सेफ, भैया हैश टेबल क्या आ गई आपकी? थ्रेड सेफ आ गई। मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर अलाउ है, मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर इज नॉट अलाउड। ठीक, परफॉर्मेंस वाइज हाई है तो ये परफॉर्मेंस वाइज क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी वाइज ये नॉट सेफ है तो ये सिक्योरिटी वाइज क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक थ्रेड को वो एग्जीक्यूट करने के बाद ही अगली थ्रेड को अलाउ कराएगा। जब अगली थ्रेड को पहली थ्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अलाउ कराएगा तो सेफ्टी तो है, यहाँ पर डेडलॉक आने के चांस है ही नहीं। तो इन दोनों में आपको कुछ फर्क पता चले? एक आध और लिखवा देता हूँ इसी के अंदर। अगर मैं हैश मैप की बात करता हूँ तो नल, अभी भी देखा ही है, नल अलाउ है या नहीं? फॉर बोथ, है ना? इज एंड, वो एक अलग बात है कि इसके लिए एक बार और वैल्यूज के लिए मल्टीपल टाइम, और हम तो यहाँ पर ये अभी पॉइंट बता सकते हैं ना उसको, वैल्यू। ठीक, अच्छा यहाँ पर नल इंसर्शन अलाउ है? यहाँ नहीं है। बताऊंगा अभी। नल इंसर्शन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर आपका नल इंसर्शन अलाउ नहीं है किसी के साथ भी। नल इंसर्शन इज नॉट अलाउड फॉर बोथ कीज एंड वैल्यू। यहाँ की और वैल्यू के लिए नल इंसर्शन अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नल इंसर्शन आपने अलाउ कर दिया तो उसके पास नल के बिहाफ में चेक करने के लिए कोई भी अगला मेथड नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन है ना इसके अंदर आपका, हर एक मेथड सिंक्रोनाइज है। जब हर एक मेथड सिंक्रोनाइज है तो वो किसकी के साथ डॉट नल के साथ डॉट करके अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा आपका। अगर वो पूछेगा इंटरव्यू जानबूझ के आपसे कि अगर मैं हैश टेबल में कोई वैल्यू नल डाल दूं या की नल डाल दूं तो क्या कोई एरर आएगी? आपको तुरंत बोल देना चाहिए यस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। कौन सी आएगी? वो पूछेगा अगर मैं इसमें नल डाल दूं तो क्या होगा, आपको बोल देना चाहिए सीधे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, आगे बढ़े। चलिए, इसके कुछ कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अभी मैंने मैप के कंस्ट्रक्टर नहीं बताए। क्यों नहीं बताए थे मैप के कंस्ट्रक्टर? अरे आपसे नहीं पूछा भाई साहब, क्यों नहीं बताए थे मैंने मैप के कंस्ट्रक्टर? अब देखो इसके बताने जा रहा हूँ इससे पहले, जबकि मैं ये वाला करा चुका हूँ। इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बताया, अब मैं इसका करा रहा हूँ जबकि इसका कंस्ट्रक्टर बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? उसका नहीं बताया, इसका बता रहा हूँ। वेरी गुड, मैप इंटरफेस है और ये क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर तो केवल और केवल क्लास का ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तो किसी को कोई इशू? एकदम नॉर्मल वैसे वाला ही बन जाएगा, हैश मैप। एक और एक बन जाएगा कैसे? हैश मैप, और इसके अंदर आप डाल दोगे क्या? इंटीजर टाइप की कोई इनिशियल कैपेसिटी डाल दोगे, इनिशियल कैपेसिटी डाल दोगे। ठीक, और एक और है, इसके अंदर हम डाल देंगे इनिशियल कैपेसिटी के साथ साथ क्या क्या होता था, एक रेशो टाइप का होता था ना, फिल रेशो।
याद आ रहा है, उसमें भी कराए थे हमने कभी, फिल रेशो। फिल रेशो डालते थे। और एक और है इसके अंदर, क्या है, इसके उसके अंदर हम पूरा का पूरा कलेक्शन डाल दिया करते थे, तो इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, पूरा मैप। ये चार तरीके के इसके कंस्ट्रक्टर है। ये चार तरीके के, हाँ बोलिएगा, ये चार तरीके के इसके कंस्ट्रक्टर हैं। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही हैश मैप वाला हो गया। एक इनिशियल कैपेसिटी लेके आएगा, वो हो गया आपका, जिसके अंदर अगर आप डिफॉल्ट बनाओगे तो साइज डॉट करके देख लेना, अगर आपने इनिशियल कैपेसिटी खुद पास करी है तो साइज डॉट करके देख लेना, दोनों में फर्क दिख जाएगा। एक बार देख ही लेते हैं, बना तो है ही। हाँ ये रहा हैश मैप। ठीक, अब देखिएगा, सेव करा और इसको ये कर लिया। क्या एरर आ रही है अभी भी, ऐसा क्यों? हम नहीं कर रहे भाई, डिफॉल्ट वाला बना रहे हैं हम तो। हाँ कुछ बोल रहे हो आप? इसको हमें जेनरिक करना ही होगा, इसको हमें जेनरिक करना ही होगा। अब देख लेते हैं इसकी एक बात, क्या वैसे बन तो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कभी काम किया है, बन जाता है ना, मैंने काम किया है। अभी देख लेंगे क्यों नहीं बनना। इसकी अभी क्या आ गई, क्या ये साइज 0। अब मैं अगर इसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी कुछ डाल दूं, मान लो मैंने इसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी 10 की डाल दी, तो अब क्या आ गई, साइज 0। ऐसा क्यों? हाँ नहीं, एक चीज बताई होगी अभी, आपको कुछ ऐसा करके बताया होगा। मान लो यहाँ ये डाल दे रहा हूँ, यहाँ ये डाल दे रहा हूँ, अब क्योंकि इस साइज हमेशा आपके जो कलेक्शन पड़ा है या जो भी आपका मैप पड़ा है, उसके एलिमेंट्स को काउंट करके लेके आता है, उसके एलिमेंट्स को काउंट करके लाता है, उसके इंटरनल एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन अगर मैं कैपेसिटी की बात करता हूँ, पर कैपेसिटी वाला इसके अंदर है नहीं, कैपेसिटी वाला इसके अंदर है नहीं, नहीं है। लेकिन अगर मैं कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो वो उसकी कैपेसिटी लेता है कि ये कितने एलिमेंट अपने अंदर समा सकता है। जैसे कि पहले कभी हमने लिस्ट के साथ करा होगा, तो डिफॉल्ट क्या देखा था आपने, 10 का देखा था। लेकिन जब कभी भी हम उसके अंदर अपना खुद कैपेसिटी डाल दिया कर रहे थे, तो वो डिफॉल्ट की जगह होके क्या हो जाता था, जो भी हमने डाला। और फिर रेशो भी हमने चेंज करके देखा होगा, जब कभी भी जैसे 10 के बाद 11वां एलिमेंट में डाल रहा हूँ, तो उसके बाद अगर मैं उसके 11वें एलिमेंट के बाद अगर मैं उसकी कैपेसिटी देखता था, तो आपको याद होगा कि वो 16 कुछ ऐसा बता दे रहा था, याद आ रहा है। लेकिन जो मेरा कस्टमाइज साइज था, उसमें अगर मैं कैपेसिटी डाल रहा था और फिर रेशो चेंज कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग अलग कर रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये होगा इसके कंस्ट्रक्टर, ये चारों तरीके के होगा इसके कंस्ट्रक्टर। अब बात कर ले रहे थे यार, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा तो हमने बहुत बार करा है, काम तो हमने बहुत बार किया है भाई। हाँ हो तो रहा है, तब क्यों नहीं हुआ। चलेगा। अब इसके अंदर कुछ ऐड करा के या पुट करा के देख लेते हैं। एक तो ऐड वाला हम कर रहे थे अभी तक, क्या ऐड, हाँ सेव किया और बड़ा किया, और बड़ा करूं भाई, फिर तो कोड दिखेगा। ठीक है, चलिएगा। जैसे हम ऐड नाम का एक मेथड यूज कर रहे थे कलेक्शन में, क्या वो वाला यहाँ यूज होगा, है ही नहीं। तो उसके बिहाफ पे हमने अभी कुछ बताया था कि ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ तो था। पुट में हम ऑब्जेक्ट दोनों डाल सकते थे, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट वैल्यू। अगर मैं ऐसे डालूं तो क्या ये एरर देगा की को, क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, कितनी मेमोरी लेगा। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट में जब हम बात कर रहे थे कलेक्शन की, कितनी लेगा, कितनी लेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे लेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बना के। सिंगल ऑब्जेक्ट आपकी कितनी मेमोरी लेता है, वही लेगा।
मान लो 101 की जगह अब मैं 102 कर दे रहा हूँ। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले न्यूमेरिक वाला आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मैं वाइस वर्सा भी कर सकता था, ये ऐसे यहाँ ना डाल के यहाँ पे कुछ और डाल दो, क्योंकि तुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये वैल्यू हो गई, उसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए। ग्रीन की जगह यहाँ रेड कर देते हैं। ठीक, ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, और ये भी की हो गई। मतलब जो पहले है वो की है और जो बाद में है वो वैल्यू हो गया। कैसे पता चला ये वाली बात हमें? इस पे होवर करो और देखो हैश मैप के वी करके दिखा रहा है। इसको मैं अभी आपको नोटपैड पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। इसमें इस तरह से कुछ दिखाया, तो के वी दिखा रहा है, तो के मतलब की है और वी मतलब वैल्यू। हालांकि उसने रिफाइन करके भी बताया है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ के और वी से ही आपको पहचानवा देगा। उसने उसके अंदर बताया भी है कि की क्या है, वैल्यू क्या है, सब बताया है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम इसको प्रिंट करके देख ले रहे हैं। ये मेरा हैश मैप है, मैंने इसको प्रिंट करा, तो आप देख पा रहे हो ये 102 पे क्या निकाल दिया उसने? रेड। और 100 सॉरी ग्रीन पे क्या निकाल दिया उसने? 101। क्या कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हुआ? कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हुआ? हो सकता है उसका हैश कोड जो बन के आया होगा की का, ग्रीन वाला जो पहले आया है, वो उसका हैश कोड ऐसा बन के आया होगा कि 101 के बाद में आ रहा हो, तभी तो उसने उसको पहले डाल दिया। तो हाँ, किसी का फ़ोन नंबर डालो अपना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कुछ भी अलाउ करेगा वो। लेकिन इंट तो कह ही नहीं रहा ना ये। इसने कहाँ कहा कि मैं इंट लूँगा? इसने तो कहा मैं ऑब्जेक्ट लूँगा। हाँ, लीजिएगा, ये लीजिएगा। किसका नंबर डालूँ? कोई भी एक नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5। ऐसे करोगे तो यार कैसे आ जाएगा? हाँ, तो ऐसे कैसे आ जाएगा यार? ऐसे नहीं आ पाएगा। अगर आप इस तरह से डालने की कोशिश करोगे तो इस तरह से उसकी नहीं, एरर आ जाएगी। देखो ना, वो आ जाएगा कि भैया उसके अंदर ये जो अगर मैं मान रहा था तो उसने मान रहा रेफर क्लास में इंट है। हाँ जी बोलेगा। हाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो मान के क्या चलता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जब कभी भी हम कास्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर वैल्यू डाल दे रहे हैं, चाहे लॉन्ग वाली या शॉर्ट वाली, लेकिन हमेशा ट्रीट करके एरर क्या आती है? एक्सपेक्टेड इंट बट फाउंड लॉन्ग, एक्सपेक्टेड इंट बट फाउंड फ्लोट, ऐसे आती हैं। वो हमेशा इंट को एक्सपेक्ट कर रहा था। अब आप इसको जैसे कि ये कह रहे हैं कि लॉन्ग डाल के देख लीजिएगा, तो दैट्स ऑल, क्योंकि अब उसकी रेंज बढ़ गई। ठीक, ये पता है ना लॉन्ग डालने के लिए मैंने क्या किया है? क्या मैं स्मॉल एल और उसके साथ कैपिटल एल भी कर सकता था? याद है ना, मैंने बताया था जावा की केस सेंसिटिविटी यहाँ आके खत्म हो जा रही है। आ रहा है कुछ याद? यहाँ स्मॉल और कैपिटल दोनों चल जा रहे हैं। हम पहले कहते थे बड़े शान से कि जावा इज केस सेंसिटिव, जावा इज केस सेंसिटिव, पर यहाँ केस सेंसिटिविटी इसकी यहाँ पर क्या हो गई? खत्म। जब लिटरल्स की बात कर रहे थे हम, वहाँ केस सेंसिटिविटी खत्म हो गई। अब टॉपिक फिर छिड़ जाएगा अलग, लेकिन यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, ये तो आ गए आपके। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आउट नहीं करता। इससे पहले मैं एक निकाल लेता हूँ क्या? एम डॉट, एक याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था आपसे की सेट करके, और ये रिटर्न करता है किस चीज में? सेट में। मान लो मैंने एस टी कर दिया इक्वल टू ये कर दिया। ठीक, सेव करा, और अब हम इसको एस टी को प्रिंट करा के देखेंगे, तो बताइएगा क्या आएगा? जो जो की रही होंगी, जो जो की रही होंगी वही आ जाएगा। इसको एक काम करते हैं, ये वाली की को कर देते हैं कुछ और, दोनों एक जैसी दिख रही है ना। जो जो की रही होंगी आपका वही आ जाएगा। और यही मैं अगर इसको कह देता कि क्या एक था वो, याद आ रहा होगा आपको? वैल्यूज। और वैल्यूज करते हैं तो वैल्यूज क्या निकाल के लाता है आपको मालूम है? वैल्यूज सेट निकाल के लाता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो डुप्लीकेट होता है। तो क्या लेके आएगा? कलेक्शन। कलेक्शन लिख के देखें, कलेक्शन। ठीक, और इसको हटाते हैं जल्दी मैं करके करते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो क्या आ जाना चाहिए?
अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास आ जाएंगी जो भी मेरी वैल्यूज रही होंगी, उसके बिहाफ पे जो भी मेरी वैल्यूज रही होंगी। यहाँ तक अभी कोई इशू? की निकालो, वैल्यूज निकालो, जो भी आप निकालो। ठीक। अब अच्छा एक काम करते हैं और दो चार एंट्री बढ़ा लेते हैं। यहाँ ग्रीन की जगह GRE कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और रेड 1 2 3 कर देते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कोई इशू? हेलो? इससे आपका क्या निकल के आ गई? सारी वैल्यूज। और अगर मैं की सेट की बात करता हूँ तो उससे आपकी क्या निकल के आ गई? सारी की सारी कीज। क्या मैं इसको इटरेटर की हेल्प से इटरेट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे इटरेटर की हेल्प से इटरेट कर सकता हूँ? एन्यूमरेटर की हेल्प से कर सकता हूँ? एन्यूमरेटर की हेल्प से नहीं, वहां नहीं होगा, लेकिन इटरेटर की हेल्प से तो हो सकता है। वो कैसे होगा, याद होगा आपको? देखें जरा, क्या बनाया हमने? एम डॉट। कुछ याद आता है आपको? इटरेटर के क्या एक मेथड हुआ करता था? क्या होता है? वह है कलेक्शन का, वह है कलेक्शन का। हाँ हाँ, यूनिवर्सल है। एम डॉट। यार आना तो चाहिए। क्यों? हाँ, STR। ST कहाँ से आया? वो तो सेट हो जाएगा ना, सेट में तो चली जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ, हम उसे सेट या लिस्ट में कन्वर्ट करके ही उसे यूज किया करते थे। लेकिन इसे करेंगे तो नेक्स्ट करके देता है वो पूरे ऑब्जेक्ट को, जबकि वो ऑब्जेक्ट को अगर तोड़ के देखा जाए तो डिवाइडेड है दो पार्ट में, कीज और ये मैंने बंद करके क्या चालू है, कीज और वैल्यू में। तो वो हमें ब्रेक करना होता था, जैसे कि अभी हमने किया है यहाँ पर। ये हमने कलेक्शन में कर लिया एसटी में। तो इस एसटी की हेल्प से आपको सारी वैल्यूज जो भी आई होंगी, या फिर जो पहले अभी हमने सेट निकाला था, एक एंट्री सेट निकाल, सॉरी कौन सा सेट निकाला था, एक एंट्री सेट भी तो हुआ करता था, याद है? एंट्री सेट। इसे एंट्री सेट किया और एंट्री सेट का रिटर्न टाइप क्या हुआ करता था? सेट। सेव किया। अब आप कर सकते हो कौन सी वाली बात जो हम कर रहे थे अभी? st डॉट इंटरव्यू का क्वेश्चन आ गया भाई, कि अगर आपको मैप से की और वैल्यू दोनों देखो, अगर मैं इसको st को, अभी मैं ये नहीं कर रहा, इसको मैं कर दिया ये, और st को प्रिंट कराता हूँ ये, ठीक, st को प्रिंट कराता हूँ, तो ये मेरा का पूरा क्या निकाल रहा है? अच्छा, पहले वाले प्रिंट वाले हटा देता हूँ। पहले और कहीं प्रिंट है नहीं ना, एक ही जगह तो प्रिंट है। तो मेरा ये पूरा का पूरा क्या निकाल रहा है? पूरा का पूरा एंट्री सेट, जितने भी मेरे एलिमेंट गए थे। अब ये एंट्री सेट निकालने का फायदा क्या है? ये एंट्री सेट निकालने का फायदा यही है कि मैं अब इसको इटरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप अब क्या हो गई? सेट। चाहो तो कलेक्शन भी रखो, क्योंकि कलेक्शन तो पेरेंट है। चाहे सेट जो जिस किसी की भी रिटर्न टाइप सेट रही होगी, तो क्या वो कलेक्शन में नहीं जा पाएगा? जा पाएगा, क्योंकि सेट का पेरेंट है, पेरेंट में जाएगा नहीं जाएगा? ठीक। हाँ, अब ये मैं जो एंटी सेट का बता रहा था, अभी तक हम इसको वैसे भी प्रिंट कराते, अगर इससे पहले मैं इसको वैसे भी प्रिंट कराता नॉर्मली एम करके, तब भी तो यही दे रहा था। लेकिन तब ऐसे करने से ये मेरा मैप था, और मैप में मैं इटरेटर अप्लाई नहीं कर पाता था। दोनों में उसने सिंबल के थ्रू बाइफिकेशन भी करके दिखाया हुआ कौन सा सेट है और कौन सा मैप है। ठीक, उसने सिंबल के थ्रू बाइफिकेट करके भी दिखाया होगा। जब मेरा वो सेट में कन्वर्ट हो गया तो मेरा मैं उसको इटरेट कर सकता हूँ। ये रहा, ये मैं उसको इटरेट कर सकता हूँ। अब इसको किस में रख सकते हैं हम? इटरेट करने के लिए इसको हम किस में रख सकते हैं? एक इटरेटर नामक क्लास थी, ठीक। ठीक, ये करा हमने।
ले लिया इसको, और अब वो वाले आप अप्लाई करा सकते हो। वाइल इसके अंदर हम करते हैं, इसकी नहीं बात कर रहे, ITR डॉट हैज नेक्स्ट। अगर है नेक्स्ट तो वो आगे जाने देगा, और अगर नहीं है तो नहीं जाने देगा। ठीक, क्या करेंगे, ITR डॉट नेक्स्ट, और जो पहले प्रिंट कराया था उसको हटा देते हैं। ठीक, ये लीजिए, एक एक करके सारे एलिमेंट में ट्रेवर्स कर पाया, बट डायरेक्ट मैप पे कर पा रहा था क्या, नहीं, डायरेक्ट मैप पे कर पा रहा था या नहीं, इसलिए उन्होंने एक मेथड बनाया है, उसका क्या, एंट्री सेट। एंट्री सेट की रिटर्न टाइप क्या हुआ करती थी, अभी अभी देखा होगा आपने, यहाँ कहीं ये एंट्री सेट कहाँ है, ये रहा। एंट्री सेट की रिटर्न टाइप आपकी क्या हुआ करती थी, सेट। इस सेट होने की वजह से जो हम कह रहे थे यूनिवर्सल कर्सर, वो कर्सर अब मेरा मैप के साथ भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मैं डायरेक्ट करूंगा तो मैप के पास इटरेटर या लेजिटरेटर नामक कोई भी मेथड नहीं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ वही ना, सिंबल से उसने बाइफिकेट जरूर करके दिखाया होगा, जब कभी भी वो मैप के साथ रहा होगा तो करली ब्रेसेस के साथ आया होगा, और जब कभी भी वो सेट के साथ आया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा वो आ गया होगा किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम एरे सिंबल बोलते हैं, उसमें आ गया होगा। और जब उसमें आ गया तो आप उसको हैज नेक्स्ट करके करा सकते हो, हैज नेक्स्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू, पर अभी एक चीज और यहाँ पर करके देख लेते हैं, ये भी रेड, ये भी रेड, ठीक, डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो क्या अब ये रेड रेड ला रहा है, ये रेड रेड ला रहा है। अब आप कहोगे सेट तो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, सेट तो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, आया तो रेड रेड। भाई मैं सेट की बात कर रहा हूँ, सेट सेट। हाँ हाँ, उसे सिंगल एंटिटी मान रहा है, ये बात है। कहने का मकसद मेरा ये था कि जब हम सेट में डाल ही रहे थे तो सेट इन दोनों को डुप्लीकेट क्यों नहीं मान रहा, ये कहने का मतलब था बस मेरा। वो पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल एंटिटी मान रहा था। और अगर मैं बात करूं की तो वहां पर अलाउ है ही नहीं डुप्लीकेट, मैप में, मैप में की डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है। सब चीज़ें बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि फंस जाए, तो इसलिए वहां उस चीज़ को अलाउ ही नहीं कराया। ठीक है, तो आज मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक करते हैं। जो मैं बात कर रहा था आपसे, इसको हम लिस्ट में कैसे इस्तेमाल करें, इसको हम लिस्ट में कैसे इस्तेमाल करें, जबकि हमारे पास सेट का तो उसने एंट्री सेट दे दिया, लिस्ट में कैसे इस्तेमाल करें। लिस्ट में देखो इस्तेमाल करने का जहाँ तक हम लोग करते हैं, हम तो एक ही तरीका अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वही मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे की और वैल्यू पे इसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं दो तरीके की लिस्ट बनाऊंगा, पहली वाली की के लिए, दूसरी वाली वैल्यू के लिए, उसके अंदर उन सबको कॉपी कराऊंगा, फिर एक और लिस्ट बनाऊंगा, और जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है लिस्ट 3 के अंदर एक एक करके ऐड करा दूंगा, बस हो गया। ये ऐसे करके भी करा सकता था, और डायरेक्ट ऐसे भी करा सकता था, लिस्ट 3 के अंदर ऐड करा देता मैप की डॉट कीज और डॉट वैल्यूज, वैसे समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता, इसलिए मैंने इसको दो लिस्ट बना करके समझाया। समझ में आया, कर तो आप वैसे भी सकते हो डायरेक्ट करके, जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ लिस्ट विस्ट बनाऊँ, डायरेक्ट वैल्यू इसमें डाल दूँ और डायरेक्ट कीज इसमें डाल दूँ, काम कर दूँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं।